मेरा नाम जगदीप मर्चेंट है और लोग मुझे जगदीश आरसी से भी पहचानते हैं। मेरा संक्षिप्त में परिचय यह है कि मैंने गरीबों के लिए 11 करोड़ परिवारों को 6 लाख का गारंटी फंड कॉर्पोरेट इक्विटी से जोड़ के और उसके द्वारा हर एक गरीब परिवार को मासिक 5,000 पेंशन मिले, ऐसा प्रोजेक्ट मैंने 2012 में नरेंद्र मोदी को उसके चुनाव के माध्यम से मैं भी उसमें उम्मीदवार था दिया था। मगर मेरे को अफसोस है कि आज तक नरेंद्र मोदी के पास में हजारों आवेदन पहुंचने के बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ नहीं है। सिर्फ आधा काम किया गया है कि उन्होंने 2017 में जब ये बात थावरचंद गहलोत के पास से उनके पास पहुंची, पीएमओ में पहुंची, तो उन्होंने सिर्फ 11 करोड़ का पूरा भारत का गरीबों का एक लिस्ट डिक्लेयर करके आयुष्मान भारत किया। अब मेरी मेन बात यह है कि उन्होंने वो आयुष्मान भारत लॉन्च करने के टाइम कहा था कि ये जो सशक्तिकरण का काम है 50 साल पहले होता तो आज परिस्थिति अलग होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी 10 साल बिगाड़े और अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2024 आ रहा है, तो मेरा आज की तारीख में एक आवेदन है, एक मेरा डिक्लेरेशन है, आवेदन नहीं डिक्लेरेशन है कि यदि मोदी ये नहीं करना चाहते हैं तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनके 2024 के चुनाव में मैं मोदी के खिलाफ चेहरा बनके पूरे विपक्ष का ये काम करने के लिए तैयार हूं। बस यही कहना है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मेरे चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी बात लोगों तक मैंने अखिलेश जी से कहा है कि मेरे को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दीजिए, वहाँ से मेरी बात पूरी इंडिया में फैलेगी। और ये मैं कहूँगा कि ये जो काम है उससे पीओके भी अपने पास आ गए, एक गोली की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पीओके हमारे सिटीजन ही है। ये जो इंडियन सिटीजन के लिए 6 लाख या 5,000 मिलेगा उनको भी मिलने वाला है। तो ये बात मैं फैलाऊंगा। एक मिनट, आप कह रहे हो पीएम का चेहरा बनने को तैयार हूँ, चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको? देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अभी इलेक्शन मैंने 5 इलेक्शन लड़ लिए, मैं सब जानता हूँ। मेरे को यदि लोगों को विश्वास हो कि ये 5 इलेक्शन में मैंने डिपॉजिट गंवाई है, फिर भी मैं आज उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो लोगों को यदि विश्वास है कि जगदीश ये काम पूरा कर सकता है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। सर, मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 11 करोड़ परिवार को 6 लाख फंड और 5,000 पेंशन देने की बात कही है, ये इससे क्या एडवांटेज है? आज जो विपक्ष कहते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और महंगाई है, तो ये दोनों चीज़ ये मेरे प्रोजेक्ट से खत्म हो सकती है। कैसे? भारत का संस्कार ऐसा है कि एक परिवार कम से कम 20 परिवार से जुड़ा हुआ होता है, तो 20 परिवार का जॉइंट नंबर लेने से 1 करोड़ 20 लाख का फंड मिला उनको, गारंटी फंड। 1 करोड़ 20 लाख में वो 20 लोग मिलके एक फैक्ट्री लगा सकते हैं और 20 परिवार में कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि 1 करोड़ तुम्हारे पास गारंटी है, बल्कि तुम प्रोजेक्ट लगाओ, उसका भी बैंक उसको गारंटी में ले लेगी और ये काम जो है वो हो जाएगा, है कि नहीं? और 5,000 तो उनको हर महीने मिलने वाले, तो वो कोई भी नया काम कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम जो है आज के किसानों में इसका फायदा होगा, क्योंकि किसानों का क्या है कि एक ही जमाने में एक ही जगह पे उनके बाप दादा की जमीन है, वही बढ़ गई है और वो सब इकट्ठा करके उनके पास 1 करोड़ आ जाए। आज कोई भी छोटे किसान के पास एक ट्यूबवेल नहीं है, ना उनके पास फर्टिलाइजर स्टोर करने की फैसिलिटी है, ना कोई दूसरी आधुनिक खेती करने का उनके पास आयोजन है, ये पैसा नहीं है। तो इससे एक संभावना बनती है। तो ये इससे ये बात है कि इससे रोजगारी का प्रश्न होता है और दूसरा ये करने से भारत के अंदर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आज समझो 11 करोड़ परिवार के पास 6 लाख आता है, फंड आता है और 5,000 पेंशन मिलती है उनको हर महीने, तो वो घर पे थोड़ा बैठा रहेगा, वो खरीदने को बाहर जाएगा, तो डिमांड कितनी बढ़ेगी भारत के अंदर। तो उसका कॉर्पोरेट को ही फायदा, यानी कॉर्पोरेट गरीबों को अपना पार्टनर बनाते हैं तो उससे उनको ही फायदा है, ये बात है।